से ज्यादा केसेस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि वाजपेयी जी कि आपको अच्छी तरीके से फोटो याद है जब मऊ के दंगे हुए थे। मऊ के दंगे में के वाजपेयी जी किस तरीके से ये व्यक्ति जो है वो बंदूक लेके खुलेआम घूम रहा था और सरकार इसको संरक्षण दे रही थी। ए के वाजपेयी जी गाजीपुर में 144 लागू हुई थी। अनुराग जी को कम करिए। 144 सेक्शन 144 लागू हुई थी गाजीपुर के अंदर। अगर सेक्शन 144 लागू नहीं होती तो जितने लोग आए कोई इशू नहीं है। ये लॉ का ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए और क्या मैसेज समाज में दे रहे हैं। यही मैसेज समाज में दिया गया था जब याकूब मेनन जैसे टेररिस्ट के जनाजे के अंदर भी हजारों लोग आए थे और यही पूरे जो गैंग है वो उसको जस्टिफाई कर रहा था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। मैं सोच को क्वेश्चन कर रहा हूं। ए के वाजपेयी जी, ए के वाजपेयी जी और एमएच खान जी आएंगे। पहले ए के वाजपेयी जी। देखिए ऐसा है प्रदीप जी कि ये जो नजारा दिख रहा है हमको, ये 144 इम्पोज है और कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है। और ये जो लोग आए हैं जनाजे में, ये खाली उनकी सिंपैथी में नहीं आए हैं, उनके गैंग के लोग भी हैं। और गैंग के लोग नहीं, हथियारों के साथ भी लोग होंगे। इसलिए ये पुलिस का दायित्व बन जाता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे। नंबर 1। नंबर 2, अनुराग की पार्टी तो जानी जाती है इस चीज के लिए, तुष्टीकरण के लिए ये किसी हद तक जाएंगे। याद करिए जब इनकी यूपी में सरकार थी अखिलेश बाबू की, तो इन्होंने एक भेदभाव कितना तगड़ा किया था कि कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए तो पैसे दिए थे और शमशान की बाउंड्री के लिए नहीं दिए थे। मौलवियों को, जो मौलवी होते हैं मस्जिदों में, उनको तनख्वाह बांध दी थी, हमारे पुजारियों को तो तनख्वाह नहीं बांधी। तो ये तो जाने जाते इस चीज। और उसी के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में जो अखिलेश बाबू की ट्वीट आई है, क्या लिखा है? श्री मुख्तार अंसारी साहब, वाह भाई वाह। और इन्हीं की टोन पे तेजस्वी यादव की भी आई है। माफिया डॉन थे मुख्तार अंसारी, ये तो सबको मालूम है। 69 मुकदमे, 69 मुकदमे हत्या के, किडनैपिंग के। मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास आने वाला हूं, आदिल हसन के पास मैं आऊंगा, पर पहले मैं एमएच खान जी के पास आना चाहता हूं। अभी तक डिबेट में उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया। एग्जैक्टली ए के वाजपेयी जी, मेरा पॉइंट यही है। मेरा पॉइंट ये है कि वो कन्विक्टेड है, उस पर चार्जेस नहीं चल रहे थे, ओपन प्रूफ है, हत्याकांड का मुख्य आरोपी जिसमें कन्विक्शन हो चुका है। एमएच खान जी, क्या ये सही नहीं है? क्या ये आपको लगता नहीं है जो मैं कह रहा हूं इस वक्त सही है कि सेक्शन 144 इम्पोज है, परिवार जो है वो जा सकता था, इतने सारे लोगों को लाना, उसके ऊपर उसका बड़ा भाई जो है वो डीएम को धमकाने की कोशिश कर रहा है। आपका सेक्शन 144 अपनी तरफ, हम जितने लोग आएंगे वो आएंगे। यही सोच है शायद जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर ये माफियाओं का दबदबा रहता था। एमएच खान जी। ये प्रदीप जी जरा आप मुझे बताइए, अब वाजपेयी जी तो हमारे बड़े भाई हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, क्या बात कर रहे हैं? किसी के जनाजे में 144 लगता है, किसी की मृत्यु हो जाए उसके साथ जाने के लिए 144 लगता है। ये तमाशा नहीं तो और क्या है? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब कहते हैं हनुमान जी दलित थे, हनुमान जी आदिवासी थे, अली हमारे हैं, तुम्हारे हैं, बजरंगबली हमारे हैं, तब वाजपेयी जी का मुंह नहीं खुलता था। एमएच जी, 10 सेकंड आपको फैक्चुअली करेक्ट करूंगा। वो आपको बातचीत करेंगे, 10 सेकंड फैक्चुअली आपको करेक्ट करना चाहूंगा। वो आदमी किसी नहीं है, वो आदमी किसी नहीं है, वो माफिया है, वो हत्यारा है, ये स्पष्ट हो जाए। किसी नहीं है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं नहीं कह रहा कोर्ट ने कहा है। लाइसेंस इम्प्लीमेंट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के भाई के हत्या के केस में उसको कन्विक्शन मिला है, उम्र कैद। बोलिए। कमाल करते हैं आप भंडारी जी, आपको आज क्या हो गया है? आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मरने के बाद किसी की अर्थी में शामिल होना 144 लगाया जाता है कहीं, इस पर निंदा होनी चाहिए। अरे वो बेईमान था, कतली था, गुंडा था, बदमाश था, सारी सजाएं उसको मिल गई। लेकिन हम मरने के बाद वो क्या हाथ हिला सकता है? मरने के बाद क्या वो गोली चला सकता है? मरने के बाद क्या वो कोई एक्शन ले सकता है? गरीबों का मसला था, ये सही बात कही जा रही है। ए के वाजपेयी जी, नहीं खान साहब ऐसा नहीं है। इसका दूसरा पहलू देखिए खान साहब, इसका दूसरा पहलू देखना पड़ेगा आपको। मुख्तार अंसारी के मरने के बाद उनका गैंग के सदस्य तो एज इट इज है ना। तो एक मजार, अरे सुनिए ना खान साहब, सुनिए, लेकिन आपको नहीं सुनिए तो सही। आप पहले सुनोगे नहीं, आज आप सुन नहीं रहे।
आप दूसरा पहलू सुनना पड़ेगा आपको, दूसरा पहलू। आज आपको नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष बात रखूंगा। खान साहब आपको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। देखिए ये मामला जो है ये कानून का भी मामला है, रूल ऑफ द लॉ का मामला है। अगर भीड़ नियंत्रित हो जाएगी, भीड़ में दंगे की सूरत बनेगी तो क्या होगा उसका? अरे क्या बात कर रहे हो आप? कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है, कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आप क्या बात कर रहे हैं? आप समझ नहीं हो, चीजों को नहीं समझ रहे आप। सब उस मिट्टी में आए हैं। अरे नहीं, सवाल हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल कानून का है। देखिए व्यवस्था, कानून की व्यवस्था बनाना सरकार का आज काम है, मेरे प्रशासन का काम है। मैं मोरालिटी में सवाल उठा रहा हूँ। कोई